हाय एवरीवन। आज अपने चैनल में हम आपको एक टैबलेट की बारे में बताना चाहते हैं। जैसे ये काफ़ी अच्छी और बेस्ट दवाई है। ठीक है, तो इसका नाम है न्यूरोबाइन 4। ठीक है, ये जो है मल्टीविटामिन है। मल्टीविटामिन मतलब कह सकते हो आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। मल्टीविटामिन तो नहीं कह सकते क्योंकि उसमें और भी विटामिन होती है। तो ये विटामिन B12 है ज़्यादातर, खास करके इसमें और भी विटामिन है B1, B2, B12, B3, B6। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से ही आता है न्यूरोबाइन 4। ये किसके लिए होता है? जैसे आप देख सकते हैं, हेल्प रिलाइव टिंगलिंग, नम्बनेस एंड वीकनेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे किसी किसी को झुंझुनाहट सी होती है हाथ पैरों में, और सुन्नपन सा रहता है, और हाथ पैरों में कमज़ोरी आ रही है, नसों में कमज़ोरी आ रही, तो ये सब उन सब के लिए होता है। जैसे मान लो आपकी एज अभी थोड़ी, जैसे यंग रहते हैं तो नहीं पता लगता है, 35 प्लस के बाद जो होता है ज़्यादातर कमज़ोरी, 40 के बाद किसी किसी को, ज़्यादातर लोगों को आने लग जाती है। और विटामिन डी, अगर आप विटामिन डी एंड विटामिन B12 आप चेक कराओगे ना, तो हम इंडियंस में ज़्यादातर कम ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारे अंदर टिकता ही नहीं है, ये निकलता रहता है, बन नहीं पाता। विटामिन जो B12 है ना, ये इंसानों के अंदर टिकता नहीं है, ये निकलता रहता है। तो उसी हिसाब से हमें डेली रूटीन में उतना लेना होता है विटामिन B12। तो हम इंडियंस जो हैं अपने खाने पीने में उतना ध्यान तो दे नहीं पाते भागा दौड़ी में। तो मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप टेस्ट कराओगे ना, 100 में टेस्ट कराओगे आप, तो 70 लोग के अंदर विटामिन B12 की कमी मिलेगी, और या तो डी की कमी मिलेगी। ठीक है, अगर जहाँ तक ऐसा है, अगर आप टेस्ट कराओगे तो। ठीक है, क्योंकि हम भी टेस्ट कराए, हमारे अंदर भी विटामिन B12 की कमी थी, और विटामिन डी तो काफ़ी ज़्यादा कम था। अब ये कम क्यों हो जाता है? जैसे ये विटामिन B12 का सोर्स जो होता है हम उसमें लेते नहीं हैं, और डी भी नहीं लेते ठीक से। डी हमारा वैसे कम इसलिए हो जा रहा है आजकल, हम लोग तो मोबाइल पे बिज़ी हैं, और मोबाइल पे बिज़ी हैं, एक रूम में फ्री भी हो गए तो अपने ऑफिस में अपने कमरे में बैठ के हम मोबाइल पे लगे हैं, गेम खेल रहे हैं, या रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं। तो हमारे पास तो बैठने का धूप में टाइम है नहीं, इसलिए विटामिन डी की तब कमी हो जाती है। और ये विटामिन जो है, ये हम लोग के शरीर में जो खाते हैं उतना प्रॉपर रूटीन नहीं, जो प्रॉपर रूटीन में नहीं खा पाते हैं, और ये प्रॉपर जो है हमें पूरा डाइट में शामिल नहीं कर पाते। इसकी वजह से ये हमारा कम हो जाता है। तो ये जब कम होता है, जब आप यंग रहते हैं ना, तो कुछ पता वता नहीं लगता है क्या कम है क्या ज़्यादा है। ठीक है, तब तो यार एकदम लगता है कि हम ही हैं सब कुछ, ना बुढ़ापे का टेंशन, ना वीकनेस की टेंशन, कुछ भी नहीं। ठंड भी साला घर वाले बोल बोल के थक जाते हैं ना, तो हम कैप लगाते हैं, ना स्वेटर पहनते हैं, ना मफलर बांधते हैं, कुछ भी नहीं करते। बस कहीं भी गाड़ी निकाला, कहीं भी तफरी कर रहे हैं, कहीं भी घर वाले बोल रहे हैं कैप लगा लो, शॉल ओढ़ लो, स्वेटर पहन लो, कोई सुन ही नहीं रहा, बस चल रहे हैं। तब उस टाइम की बात अलग होती है। जैसे आपकी एज ढलती जाएगी ना, जैसे आप 35, 40, 45, 50, तब बच्चों आप अंडर में आना चालू हो जाएंगे तब। ठीक है, तब ठंड भी लगेगी, तब कुछ न कुछ कमज़ोरी होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो वीकनेस में सबसे जो वीकनेस आती है हमारे अंदर, ये इन कमियों की वजह से आती है। खासकर देखो, मेरे अंदर विटामिन B12 की कमी नहीं थी, फिर हमारे डॉक्टर ने एक टेस्ट कराया, हमें भी ऐसे ही कमज़ोरी वीकनेस। देखो होता क्या है, जब आपको पता कैसे लगेगा, जो हाथ है ना, हाथ ये, इसमें झंझनाहट सी रहती है, और हल्का सा दर्दपन सा होता है। जैसे आप जिस तरीके से आपका यंग में काम करता है ना, तो यंग में जैसे काम करता है, जब आप कुछ पकड़ोगे तो आपका हाथ पूरी तरीके से 100% 19-20 जैसे आप यंग में फील करते हो ना, वैसे नहीं, थोड़ी बहकी बहकी सी रहती है इसमें। ठीक है, और नसों में दर्द सा, मीठा मीठा सा दर्द फील होता है, और थकावट सी फील होती है, और कमज़ोरी तो वैसे फील होती है। तो ये सब होता है। तो ये सब जब आप टेस्ट कराओगे तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। अगर ये सब आपको हो रहा है, आपको झुंझुनाहट सी हो रही है, सुन्नपन सा है, कमज़ोरी है,
और आपको लग रहा है हमारी नसों में इसमें दर्द सा हो रहा है, इन सब नसों में दर्द हो रहा है, ठीक है। थकावट, कमजोरी, झुंझुनाहट, गुस्सा आना, इरिटेशन, लेजीपन, जम्हाई, ये सब आपको फील हो रहा है, ठीक है। ये और भी वजह से हो सकता है, लेकिन मैं एक रफली आपको इसकी वजह से बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब होने के और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है, जो खास करके मैं इसकी बता रहा हूँ अभी। तो ये सब हो रहा है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलिए पहले, और आप अपना जो है इसका टेस्ट काफ़ी महंगा होता है, आप जानते हैं। विटामिन B12 का टेस्ट नियर अबाउट 1200, 1300, 1000, 1500 ऐसे ही है, हर जगह अलग अलग है। तो अगर आप कहीं सरकारी हॉस्पिटल में आसपास हैं, वहाँ फैसिलिटी है, ये हर जगह होता भी नहीं है, फैसिलिटी है तो आप करा सकते हैं। आप जब भी खाइए, मेरी एक शुरू से अभी तक आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि अपनी मर्ज़ी से मत खाइए। हालांकि ये मल्टीविटामिन है, जैसे एक गोली आप खा लिए तो कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आपको ये अपनी मर्ज़ी से नहीं खाना है, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ खोल के, देखिए ये अभी मैंने इसमें 3 गोली खाई है, ठीक है। तो ये 30 गोली का टैबलेट है, ये 46 रुपये 10 पैसे का है ये पूरा पत्ता। और ये जो है पहले ये 35-36 रुपये का आता था जब मैं लिया था, तो अभी ये बढ़ गया है, हर चीज़ बढ़ रही है, ये भी बढ़ गया है, ठीक है। तो आप ये खा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी दवाई है, लेकिन आपको ऐसे नहीं खाना है। हम लोग की आदत होती है, कोई भी मेडिकल से गए, कुछ भी दवाई लिए, खा लिए। कोई भी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कोई भी दवाई अपनी मर्ज़ी से नहीं खानी होती है, ठीक है। आप ये मल्टीविटामिन है, इसे आप खा सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की एडवाइस से। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको विटामिन आपको कहीं और से वीकनेस, थकावट किसी और वजह से हो रही है, आपने कहीं ज़्यादा काम कर दिया, 2 दिन से सोए नहीं है, या कुछ और कमी है, या कुछ और दिक्कत है। अब आप गए मेडिकल स्टोर से, आप ये लाए, आप दनादन ये खाए जा रहे हैं, ठीक है। सोच रहे हैं ताकत ही तो बढ़ेगा और क्या होगा। नहीं, ऐसे नहीं खाना है। आप अपने डॉक्टर के दिखाइए, जो नियर बाई डॉक्टर हैं। आपकी ये खास कर की ये प्रॉब्लम जो मैंने बताई, ये अगर हो रही है तो डेफिनेटली ये कमी हो सकती है, ठीक है। तो अपने डॉक्टर को दिखाइए। ये आपका B12 का टेस्ट होगा पहले, ठीक है, और साथ में विटामिन D का भी टेस्ट करा ही लेते हैं। तो कुल मिला के जब ये कराने जाओगे तो आप 2-4 टेस्ट, 1-2 ब्लड टेस्ट, तो कुल मिला के भैया आप 3000, 2500 का, आप 3500 का आप अपना जेबा गर्म करके जाइएगा, ठीक है। अब भाई तो जाना तो पड़ेगा। देखो, आप अगर आपको ये कमज़ोरी आ रही है तो आप बिना अंदाज के, बिना जाने कैसे आप ये दवाई खा सकते हो। और ये दवाई हमारे डॉक्टर ने बोला है कि आप ये 15 दिन खाओ, 15 दिन बंद कर देना, लगातार नहीं खानी भी नहीं है। आपके डॉक्टर आपके क्या बोलते हैं, आपकी ज़रूरत कितनी है कितनी नहीं है, वो टेस्ट के बाद पता लगेगा, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, 15 दिन खाते, 15 दिन बंद कर देते। अभी हमने टेस्ट कराया, हमारा B12 अप्रॉक्स ठीक है। फिर भी डॉक्टर ने बोला है कि दवाई दी है, बोला आप बीच बीच में खा लिया करो। तो अभी देखो गाइस, मैंने ये 3 गोली खाई है, जबकि मैं 1 महीने से लेके रखा हूँ। तो आजकल मैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक होता है क्या बोल सकते हैं, कोबालामाइन, ठीक है। तो वो इसमें कम होता है, तो किसी किसी में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इससे जो होता है ना, तो आपके लीवर, किडनी पे असर डाल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे नहीं खा सकते हैं। तो जब भी आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, वो रेकमेंड करेंगे तभी आप खा सकते हैं। हालांकि इसमें कोबालामाइन बहुत कम होता है, तो फिर भी आपको ऐसे नहीं खाना है। आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अगर आता है कम है, डिफिशियंसी है विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, तब आप ये खा सकते हैं। आपके डॉक्टर की एडवाइस मैं खा रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। मैं खा रहा हूँ, मैं अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से खा रहा हूँ और इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी मेरा विटामिन B12 अप्रॉक्स ठीक है, और जो कुछ है
मैं थोड़ा अपने खाने पीने में कर रहा हूँ, थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा हूँ ताकि ये मुझे कम खाना पड़े। देखो, आप कोई भी दवाई हो, चाहे आप विटामिन हो, आयुर्वेदिक हो, कुछ भी, सबसे बेहतर तो ये है कि आप ऊपर वाले से, अपने गॉड से आप दुआ करो, ठीक है, कि आपको कोई दवाई खाना ही ना पड़े, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, और ख़ासकर तो ये एलोपैथिक हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान अगर कोई दवाई करती है तो ये एलोपैथिक जितनी दवाइयाँ हैं, इनका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो आप दुआ करो कि आपको तो ये दवाई कैसे भी करके, चाहे आपको ताकत दे रही है, नहीं दे रही, कुछ भी कर रही है, आपको जो फील हो रहा है, इसको खा के थोड़ा हम अच्छा फील कर रहे हैं, थोड़ा और मजबूती आ जाएगी, और तो ऐसा जो भी फील कर रहे हैं, तो आप कोशिश करो, आप अपने डाइट में अच्छा चीज़ शामिल करो और आप उसी से मेंटेन रखो। कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम कोई भी इंडियंस हो, भागा दौड़ी में और प्रॉपर न्यूट्रिशन तो मिल नहीं पाता हर किसी को। अब मैं हर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये, अब तुरंत आप कम हो गया तो अब आप क्या करेंगे? आप तुरंत आप सारा काम छोड़ के आप रोज़ 2 किलो फ्रूट्स या घी या काजू बादाम पिस्ता इकट्ठा तो आप खा नहीं पाओगे। आप खाओगे भी तो आप जोश जोश में जाओगे। आप गए मार्केट, आप ले आए, कहीं से ले आए, अब 4 दिन में शौक शौक में आपने खाया, फिर छोड़ दिया। तो ऐसे नहीं करना होता है। आप देखिए, तो ये सब चीज़ें आपके इनकम पे डिपेंड करती है। आप एक बार गए, ले आए, आप 1500 2000 का सामान उठा के लेके आए, अगले महीने पता लगा कि भैया आटा दाल तेल का इंतज़ाम नहीं हो रहा, तो आप ये सब कहाँ खाओगे, ठीक है। तो आप डेली रूटीन में आप खा सकते हो। डेली रूटीन में जो आप एक मिडिल क्लास या हायर क्लास, जो भी इस क्लास के हैं, आप जितना अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट चीज़ आप अपने खाने को मजबूत रखिए, ठीक है। आप अपने खाने को मजबूत रखिए। फिर भी मजबूत रखने के बाद, या रख पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपके अंदर कमज़ोरी आ रही है, तब ये सब दवाइयाँ जो है तो ये है, ठीक है। और ये ऐसे लेने भी नहीं है। आप अपने साइन सिम्टम जो परेशानी हो रही है उसके हिसाब से आप अपने डॉक्टर को दिखाइए और वो टेस्ट करेंगे, तब आपको ये दी जाएगी। और उनके रिकमेंडेशन, उनके डोज के हिसाब से आपको खाना है, ठीक है। इसमें देखा 2 टैब डे, मतलब डेली 2 टैबलेट खाने के लिए बोला गया है। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग रहता है, ठीक है। जिसका ज़्यादा है वो 2, जिसका कम होगा हो सकता है उसको 1 बार बोला जाए, तो ठीक है। तो लेकिन कुल मिला के ये दवाई देखो मैं खाया हूँ, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है फ़िलहाल अभी, ठीक है। और मेरा विटामिन जो B12 है अभी ठीक है। तो अभी मैंने हाल फ़िलहाल में टेस्ट कराया था, मेरे तो करीब 3300 रुपये लगे हैं। तो मुझे क्या हो रहा था मैं बताऊँ आपको, मुझे मेरे हाथ पैरों में दर्द सा होने लग गया था। जैसे कोई चीज़ पकड़ रहा हूँ ना, तो पता नहीं बहकी बहकी सी हो रही है। पैर उठाओगे तो जैसे अब हम लोग जब यंग रहते हैं ना, जहाँ पैर रखो वहीं हो जाता था। तो अभी भी हम, ऐसा नहीं है, अभी भी तो हम यंग ही है यार। लेकिन ये थोड़ी सी कमी की वजह से ना मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। अभी तो हमारी एज ही क्या है यार, अभी तो हम देखो, अभी तो 40 के होने वाले हैं, और अभी तो कुछ नहीं है। लोग तो कुछ कुछ इस एज में शादी भी करते हैं, ठीक है। तो अभी हम यंगी हैं माशाल्लाह। तो अभी ये दवाई खा के मुझे थोड़ी सी जो फील आई थी, वो ज़्यादा दिन नहीं आई थी, 2-4 दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि नसों में दर्द सा हो रहा था। तो ये सब खा के बिल्कुल टनाटन, जिसको बोले टनाटन, ठीक है। तो लेकिन आपको मैं बार बार ऐसा कह रहा हूँ कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप पता लगा मेडिकल से लेके आप खा के और अपने आप को दिक्कत में डाल लें, ठीक है, और हमें भी दिक्कत डाल दें। नहीं, ऐसे नहीं करनी है।
अगर आपको जो मैंने साइन सिम्टम बताया, आपको झुंझुनाहट, शून्यपंसी हो रही, कमजोरी हो रही, वीकनेस हो रही, थकावट हो रही, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो ये सब दिक्कत में आपको विटामिन B12, विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो अभी आज हमारा खास टॉपिक विटामिन B12 है, तो इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो आप अपना जो है, अगर ये सब हो रहा है तो आप अपना टेस्ट कराइए, और टेस्ट कराने के बाद ये डॉक्टर की एडवाइस से आप जब भी खाएंगे, डॉक्टर की एडवाइस से आप दवाई खाइए, क्योंकि ये दवाई अगर आपने ज़्यादा भी खा ली ना तो ये टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, कोई चीज़ ज़्यादा खाने से टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इसलिए आपको, जैसे ब्लड में आपने देखा होगा किसी का ब्लड ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, कम हो गया तो एनीमिया हो जाता है तो भी दिक्कत है। तो कोई चीज़ जितना ज़्यादा अच्छा होता है ना कम अच्छा होता है। ठीक है, अगर कम वाला है, हल्का सा कोई पॉइंट है तब भी चल जाता है, लेकिन ज़्यादा वाला है, जो ज़्यादा हो जाता है वो बहुत ही दिक्कत होता है, वो टॉक्सिसिटी में चला जाता है। ठीक है, तो मेरी राय है कि ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए, आपका नॉर्मल होना चाहिए। इसलिए अपने जो है भोजन में, आप अपने खाने में अच्छा डाइट आप रखिए। डेली आपका फाइबर होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये विटामिन B12 आप देख सकते हैं नेट पे, जो भी होते हैं सारे सोर्स, वो आप खा सकते हैं। बाकी आप रूटीन में सब चीज़ें शामिल कर लेंगे तो उसमें जो है लगभग सारी विटामिन्स ऐड हो जाती हैं। जैसे आप केले हो गए, सेब हो गए, अमरूद हो गए, संतरा हो गए। आप अगर नॉन वेज हैं तो आप उसमें मीट्स वगैरह खाइए, फिश वगैरह खाइए, एग्स वगैरह खाइए, दूध वगैरह, ये सब सारा डेली खाना चाहिए। हम 2-4 दिन खाने से कुछ नहीं होता है, आपको डेली खाना चाहिए। ठीक है, तो आप ये दवाई खा सकते हैं अपने डॉक्टर रिकमेंडेशन के हिसाब से। काफ़ी अच्छी दवाई है और ये सब जो दिक्कत होती है इससे दूर हो जाती है। तो गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।